दोस्तों पिछले कुछ समय से काफी बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर जो यूपीएससी ईपीएफओ में एपीएफसी की 74 वैकेंसीज आप बता रहे थे वो 107 हो गई हैं और जो ईओ की 156 वैकेंसीज आप बता रहे थे वो 283 हो गई हैं। तो हमें लगा कि भाई इस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना चाहिए, तो मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जहां पर हम ये चेक करेंगे कि क्या जो रूमर है वैकेंसी इंक्रीज का ये सही है या गलत है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात जरूर क्लियर करना चाहूंगा कि यहाँ पर हम नोटिफिकेशन के बारे में कोई अपडेट आपके साथ शेयर करने वाले नहीं है। तो अगर आप नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग अपडेट लेने आए हैं तो वीडियो आप स्किप कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग एपीएफसी और ईओ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारी ये कंप्रेहेंसिव गाइड बुक आपके पास पक्का होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एपीएफसी एंड ईओ एग्जाम। कि भाई एपीएफसी एग्जाम के डिकोडेड सिलेबस क्या है, ताकि आपको पता हो कि भाई एग्जाम के लिए एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। एपीएफसी एग्जाम के सॉल्व पीवाईक्यूज कहां से मिलेंगे, ईओ एग्जाम के सॉल्व पीवाईक्यूज कहां से मिलेंगे, वो आपको इस गाइड बुक में मिलेंगे, क्योंकि पीवाईक्यूज हमें बताते हैं कि भाई एग्जैक्टली एग्जाम आता कैसा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी यहाँ पे पता लगेगी जो कि काफी अच्छे से आपकी हेल्प कर सकती है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो आपको ये गाइड बुक अभी डाउनलोड करनी है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी जाकर अपनी कॉपी सिक्योर कीजिए और ये गाइड बुक आपके लिए टोटली फ्री है। तो सब बात करते हैं एक रूमर की जो कि थी कि भाई वैकेंसी जो है इंक्रीज होने वाली है एपीएफसी और ईओ की। ईपीएफओ ने एक जो है रिक्वेशन रीसेंड करी है यूपीएससी को, जहां पर उन्होंने वैकेंसीज इंक्रीज के साथ रिक्वेशन सेंड करी है। तो जो कंटेक्स्ट है इस पर्टिकुलर न्यूज का वो क्या था कि मुझे कुछ टेलीग्राम पे मैसेजेस आए, काफी बच्चों के मैसेजेस आए, जहां पर उन्होंने बोला कि सर जो एपीएफसी की वैकेंसीज थी उनमें 33 वैकेंसीज को और ऐड किया गया है। मतलब 74 वैकेंसीज की रिक्वेशन ईपीएफओ ने पहले भेज रखी थी और ईपीएफओ ने इसमें 33 वैकेंसीज और ऐड कर दी हैं। तो अब जो एपीएफसी की वैकेंसीज की रिक्वेशन गई है वो गई है 107 वैकेंसीज की। ये बच्चों ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी। और सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या थी कि सर जो ईओ की पहले 156 वैकेंसीज की रिक्वेशन गई थी उनमें 127 वैकेंसीज और ऐड कर दी हैं। मतलब अब जो ईओ की जो रिक्वेशन गई है वो 283 वैकेंसीज की गई है। तो टोटल उन्होंने बोला कि भाई 283 प्लस 107 390 वैकेंसीज आने वाली हैं एपीएफसी और ईओ की कंबाइंड। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन मुझे काफी बच्चों से रिसीव हुई, तो मुझे लगा कि भाई इस इन्फॉर्मेशन को वैलिडेट करना चाहिए। और वैलिडेट करने का बेस्ट सोर्स क्या है? वैलिडेट करने का बेस्ट सोर्स है कि भाई आप ईपीएफओ को आरटीआई डालो, आप यूपीएससी को आरटीआई डालो। देखो जो इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर शेयर हो रही थी ना, इसमें कहीं ना कहीं जो रेफरेंस है वो ईपीएफओ के एम्प्लॉइज का ही दिया गया था कि भाई ईपीएफओ के एम्प्लॉय ने बोला कि भाई ऐसा होने वाला है। देखो यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा होगा कि ईपीएफओ डिपार्टमेंट की कोई भी बात झूठ नहीं हो सकती, डिपार्टमेंट के एक आदमी ने बताया है। तो हमें लगा कि भाई इन्फॉर्मेशन क्रेडिबल हो सकती है, बट वी हैव टू वेरीफाई दैट इन्फॉर्मेशन बिफोर शेयरिंग इट विद यू। तो हमने इसको वेरीफाई किया दोस्तों और हमने एक आरटीआई डाला ईपीएफओ को। तो ईपीएफओ को जो मैंने आरटीआई डाला, मैंने खुद ने डाला। तो यहाँ पर मैंने ईपीएफओ से बोला कि भाई फॉर हाउ मेनी वैकेंसीज ऑफ एपीएफसी एंड ईओ पोस्ट हैज ईपीएफओ सेंट द रिक्वेशन टू यूपीएससी इन 2025। मतलब कितनी वैकेंसीज के लिए आप लोगों ने यूपीएससी को एग्जैक्टली रिक्वेशन सेंड करी है 2025 की, मुझे बता दीजिए। सेकंड मैंने पूछा कि भाई हैज देयर बीन एनी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ एपीएफसी इन ईओ। जो आपने अर्लियर मेंशन करी थी 74 और 156 ईओ की वैकेंसीज, क्या इनमें कोई इंक्रीज हुआ है? ये भी मैंने इनसे पूछा। और थर्ड मैंने इनसे पूछा कि भाई व्हाट इज द कैटेगरी वाइज डिफरेंशिएशन फॉर एपीएफसी इन ईओ वैकेंसीज की, जो आपने 74 या फिर 156 वैकेंसीज या जो भी नंबर आपने भेजा है उसकी कैटेगरी वाइज डिफरेंशिएशन क्या है। देखो इनका रिप्लाई बहुत क्लियर आया कि भाई हमने एपीएफसी की 74 वैकेंसीज की और ईओ की 156 वैकेंसीज की रिक्वेशन सेंड करी है। ठीक है, क्या इंक्रीज हुआ है? सेकंड क्वेश्चन ये था, तो उन्होंने बोला नो देयर इज नो इंक्रीज। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो र्यूमर चल रहा है ना मार्केट में कि 107 एपीएफसी की वैकेंसीज आने वाली हैं, 283 ईओ की वैकेंसीज आने वाली है, वो र्यूमर है, अभी भी र्यूमर है, वो सच्चाई नहीं है। क्यों सच्चाई नहीं है? क्योंकि ईपीएफओ ने खुद एडमिट कर लिया है कि भाई हमने कोई नंबर ऑफ इंक्रीज वाली रिक्वेशन नहीं भेजी है। हमारी जो ओरिजिनल वैकेंसीज थी 74 156 वही वैकेंसीज अभी भी हैं, इनमें कोई इंक्रीज आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इनकी कैटेगरी वाइज डिफरेंशिएशन क्या है कि भाई एपीएफसी की जो 74 वैकेंसीज हैं वहां पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 32, ओबीसी कैटेगरी 28, एससी कैटेगरी के 7, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 7 वैकेंसीज। तो यहां पर कैटेगरी वाइज डिफरेंशिएशन एपीएफसी की वैकेंसीज की आ गई 74 वैकेंसीज की। और ईओ की वैकेंसीज की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि भाई अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 78 वैकेंसीज, ओबीसी के लिए 42 वैकेंसीज, एसटी के लिए एससी कैटेगरी शेड्यूल कास्ट कैटेगरी 23 वैकेंसीज, एसटी के लिए 12 वैकेंसीज और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी। तो यहां पर कैटेगरी वाइज डिफरेंशिएशन उन्होंने 74 और 156 वैकेंसीज की दी है। तो दोस्तों आप लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई जो र्यूमर है मार्केट में उसमें आपको ट्रस्ट नहीं करना है, आपको इन र्यूमर्स को अवॉइड करना है। कहीं ना कहीं जो र्यूमर्स और भी सर्कुलेट हो रहे हैं कि भाई एपीएफसी की नोटिफिकेशन 2027 में दोबारा आने वाली है, 2028 में दोबारा आने वाली है, आपने इन सब चीजों से बचना है। दोस्तों हम जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आरटीआई रिप्लाई के बेसिस पे होता है। ठीक है, हम कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन आगे मैं आपसे शेयर नहीं करता हूं, मैं उस इन्फॉर्मेशन को वैलिडेट करता हूं, उस वैलिडेशन के बाद ही मैं आपसे शेयर करता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी कि भाई यूपीएससी का आरटीआई रिप्लाई ये है कि नोटिफिकेशन जल्दी ही रिलीज होने वाली है। ठीक है, अब उन्होंने क्लियरली रिप्लाई दिया भी है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देख चुके हैं या फिर आप मेरी पुरानी आरटीआई देख चुके हैं, मेरा नाम कुलदीप पाठक, तो यहाँ पर मैंने यूपीएससी से पूछा था कि भाई क्या यूपीएससी को रिक्वेशन फ्रॉम ईपीएफओ जो है रिसीव हुई है टू कंडक्ट द रिक्रूटमेंट फॉर 74 एपीएफसी वैकेंसीज
एंड 156 ईओ वैकेंसीज? अगर क्वेश्चन हाँ है तो कब तक यूपीएससी नोटिफिकेशन रिलीज करेगी, और क्या यूपीएससी कोई शेड्यूल फॉलो करते हैं कि भाई रिक्वेशन आने के बाद इतने टाइम के बाद ही हम जो है वैकेंसीज की जो है नोटिफिकेशन रिलीज करेंगे? तो देखो यहाँ पर बहुत क्लियरली रिप्लाई था यूपीएससी का कि हाँ भाई, पॉइंट 1 के लिए आंसर यस है कि हमें ईपीएफओ की तरफ से रिक्वेशन रिसीव हुई है, क्लियर आंसर था उनका। देखो उसके बाद सेकंड रिप्लाई क्या था, जहां मैंने उनसे पूछा कि भाई अगर रिक्वेशन रिसीव हुई है तो कब तक यूपीएससी रिलीज करेगी नोटिफिकेशन? तो यहां पर इन्होंने बोला है कि द नोटिफिकेशन ऑफ द सेम विल बी एडवर्टाइज्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन सून। तो यहां पर दोस्तों इन्होंने सून वर्ड यूज किया। अब ये सून कितना लंबा चलेगा हमें नहीं पता है। अगर मैं इसको जो है कंपेयर कर रहा हूं 2023 की साइकिल से, तो मैं आपको जो है एक टाइमलाइन दे रहा हूं कि भाई एग्जाम की जो नोटिफिकेशन है वो जून में आ सकती है। मैं आपको ये जो जून मंथ की टेंटेटिव डेट दे रहा था वो क्यों दे रहा था, ये ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर साइकिल है दोस्तों। कैसे लास्ट ईयर साइकिल के रेफरेंस में है कि लास्ट साइकिल में जब हमें ये रिप्लाई मिला था कि भाई रिक्वेशन ईपीएफओ ने सेंड कर दी यूपीएससी को, वो रिप्लाई हमें मिला था नवंबर 2022 में। तो नवंबर 2022 के एंड में हमें यूपीएससी की तरफ से पहली बार रिप्लाई मिला कि भाई हाँ, हमें ईपीएफओ की तरफ से रिक्वेशन आ गई है। उसके बाद नोटिफिकेशन एग्जैक्टली कब आई? नोटिफिकेशन एग्जैक्टली आई 17 फरवरी 2023 को ऑन दी न्यूज़पेपर, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर को 17 फरवरी 2023 को आई, 17 या 18 को, और 25 फरवरी 2023 को ये नोटिफिकेशन जो है वो यूपीएससी की वेबसाइट पे अपलोड हो गई। तो यहाँ पे लगभग 3 महीने का टाइम था नोटिफिकेशन की रिक्वेशन रिसीव होने के यूपीएससी को और नोटिफिकेशन रिलीज होने में। तो उसी रेफरेंस से मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि भाई जो रिक्वेशन है वो जून मंथ में आ सकती है। क्यों? क्योंकि भाई यूपीएससी ने जो हमें रिप्लाई भेजा था ये कहीं ना कहीं अप्रैल के स्टार्टिंग में भेजा था। तो अप्रैल, मई, जून 3 महीने लगभग अगर हम पुराने टाइम के हिसाब से लें तो इस टाइम नोटिफिकेशन अगेन जून में आ सकती है। तो दोस्तों आप लोगों को किसी रूमर पे बिलीव नहीं करना है। हम एक पुराने साइकिल से कहीं ना कहीं जो है डिडक्शंस निकालता हूँ, डिडक्शन के बेसिस पे आपसे नई डेट शेयर करता हूँ। कोई जो है फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपके शेयर नहीं कर रहा हूँ। आप लोग देखो, ये एक डिडक्शन है, ये ट्रू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो दिस इज दी टेंटेटिव डेट, जिसके हिसाब से आपको अपना शेड्यूल बनाना चाहिए, इसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। इनमें वेरिएशन हो सकती है बिकॉज दे आर नॉट फाइनलाइज्ड। बट अगेन जो वैकेंसी वाला र्यूमर था वो तो मैंने आपके बहुत क्लियरली जो है वैलिडेट कर दिया कि भाई वो पक्का र्यूमर ही था, वो एक क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन नहीं थी। आपको फॉल्स इन्फॉर्मेशन पे बिलीव नहीं करना है, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज नहीं हो रही है, 74 वैकेंसीज ही हैं ईपीएफओ के एपीएफसी पोस्ट के लिए और 156 वैकेंसी ही है ईपीएफओ की ईओ पोस्ट के लिए। इनमें कोई चेंज नहीं है। और क्योंकि लास्ट टाइम के कंपैरिजन में नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी डाउन गई हैं। लास्ट टाइम एपीएफसी की वैकेंसीज थी 159, इस बार है 74, और लास्ट टाइम ईओ की वैकेंसी थी 418, इस बार है 156। तो आप लोगों को कंपटीशन बहुत हाई देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे कट ऑफ भी काफी अच्छी जाने वाले हैं। तो आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन काफी टॉप नॉच करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि देखो अगेन ये एग्जाम ईजी नहीं है। लास्ट टाइम 10 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, 3,60,000 लोग पेपर देने गए। इस बार भी कंपटीशन उतना ही रहने वाला है, बढ़ने ही वाला है। बट क्योंकि वैकेंसीज कम है तो आप लोगों को मारामारी ज्यादा देखने को मिलेगी। इसलिए मैं आप लोगों से अभी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई दिस इज द गोल्डन टाइम जहां पर आप कंप्रेहेंसिवली इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं बार बार ऐसा इसलिए बोलता हूं क्योंकि बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर इस एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए सबसे बेस्ट जो है हमें एडवांटेज कैसे मिलेगा। यही एडवांटेज है कि भाई आप इस टाइम पर अच्छी तैयारी कर लो। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप नोटिफिकेशन आ रही है, आप हल्ला मचाए जा रहे हो, आप हर हफ्ते वीडियो लेके आए जा रहे हो। दोस्तों मेरा पर्पस आप लोगों के लिए कोर्स बेचना नहीं है। ट्रस्ट मी, आप सेल्फ स्टडी से भी तैयारी करो तो भी आप तैयारी करो, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सारी बुक्स बता चुका हूं, मैं आपको सारी स्ट्रेटेजी बता चुका हूं, आप लोग वर्कशॉप अटेंड कर चुके हैं। हमारा पर्पस आपको इन्फॉर्म करना है, आपको गाइड करना है, ना कि कोर्स सेल करना। देखो कोर्स सेल करना एक एडिशनल पॉइंट है जो मैं आपको एंड में बताता हूं। स्टार्टिंग में मैं हमेशा आपसे पूरी स्ट्रेटेजी शेयर करता हूं। लॉजिक यही है कि भाई अगर आप सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हो तो भी पढ़ो, अगर आप कोर्स लेके पढ़ रहे हो हमारा या किसी और का, प्लीज पढ़ो, क्योंकि दिस इज द गोल्डन टाइम जहां पर आप बिना प्रेशर के, बिना एंजाइटी के, बिना टाइम के बाउंडेशन के आप तैयारी कर सकते हैं, और वो तैयारी आपको एग्जाम निकालने में हेल्प कर सकती है। नोटिफिकेशन के बाद कहीं ना कहीं थोड़ी सी एंजाइटी आनी शुरू हो जाएगी, भाई टाइम बहुत लिमिटेड रह गया, आप शॉर्टकट्स को फॉलो करो, अब जो है ये करो वो करो। अभी वो प्रेशर नहीं है, तो इस टाइम को यूटिलाइज करो काफी अच्छे से डेप्थ में चीजों को कवर करने में। तो अगर आप सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, सेल्फ स्टडी से एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। लास्ट टाइम भी काफी बच्चों ने सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई किया है। उन्होंने राइट सोर्स फॉलो किए हैं, राइट स्ट्रेटेजी फॉलो करी है, उन्होंने राइट टाइम टेबल फॉलो किया है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आप कोर्स के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो हमने 3 डिफरेंट कोर्स आपके लॉन्च कर रखे हैं, जिनमें एक है मास्टर कोर्स विच इज द कंप्रेहेंसिव कोर्स कवरिंग ऑल द कंपोनेंट ऑफ एपीएफसी न्यू एग्जाम। आप इसमें रिकॉर्डेड वीडियोस देखेंगे, बाद में नोटिफिकेशन लाइव क्लासेस भी होंगी। देयर इज नोट्स आल्सो जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। देयर इज चैप्टर वाइज क्विज आल्सो, देयर इज फुल लेंथ मॉक्स, देयर इज वीकली मेंटर टॉक। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कंप्रेहेंसिवली एपीएफसी और ईओ एग्जाम के हर एक कंपोनेंट की प्रिपरेशन करवाएंगी। देन देयर इज स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स जो कि उन कंपोनेंट्स को कवर कर रहा है जो स्पेशली ईपीएफओ और एपीएफसी एग्जाम में ही आते हैं, लाइक अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, आईआर एंड लेबर लॉ। तो यहाँ पर
हम बेसिकली उन बच्चों की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं जो जीएस और क्यूआरई ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं, वहां पर कंफर्टेबल हैं, लेकिन स्पेशल कंपोनेंट्स उन्होंने कभी भी नहीं पढ़े और इनको वो कंप्रेहेंसिवली कवर करना चाहते हैं। तीसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने एक बार अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली है और अब सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। तो इन तीनों कोर्सेज की अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाकर इन कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। इन कोर्सेज को चेक करने के बाद आप उनमें एनरोल कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। तो ऐसे ही मैं और भी वीडियोस लेकर आपके लिए आता रहूंगा, जब भी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसको वैलिडेट करना होगा। और दोस्तों मैं आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चीजों पे फोकस जो है ज्यादा प्रिपरेशन की तरफ लगाइए, बाकी रूमर की तरफ मत लगाइए, क्योंकि ये जो टाइम है ये आपके लिए एक एडवांटेज है जो आपको बाद में काफी अच्छे रिजल्ट देने वाला है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।